नमस्कार। मैं सूरज सिंह आपके सामने उपस्थित भारत के बारे में बात करने के लिए। नमस्कार। भारत का चुनाव समाप्त हो चुका है और शपथ ग्रहण समारोह नई सरकार द्वारा, जिसको हम असली सरकार नहीं कह सकते, इस देश की शपथ ली जा चुकी है। एक ड्रामा हो चुका है देश के अंदर। कल ये हो गया। आज तारीख 31 मई है। 30 मई को शपथ 2019 में ली गई भारत के नए प्रधानमंत्री कहने वाले डॉक्टर मोदी द्वारा। चुनाव जा चुका, समाप्त हो चुका, कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से। 2019 का विशाल चुनाव, जिसमें बहुत कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। भारत के इतिहास में पहली बार चुनाव आयोग ने अपनी मर्यादा खो दी, अपने स्तर को गिरा दिया, अपनी वैल्यूज को खत्म कर दिया। भारत का वो चुनाव आयोग जो एक हाई प्रोफाइल माना जाता था, बहुत उच्च योग का माना जाता था, एकदम धड़ाम से गिर गया। कदमों में गिर गया सरकार के, कदमों में गिर गया प्रधानमंत्री के, कदमों में गिर गया ऐसी जगह जहां उसको नहीं जाना चाहिए था। 132 करोड़ पब्लिक का, भारत देश के एक संवैधानिक पद का इस तरह का दुरुपयोग पहले कभी नहीं देखा गया था जो इस चुनाव आयोग ने किया। अब ये कहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सारे टीएन सेशन नहीं हो सकते और सारे इंदिरा गांधी नहीं हो सकते। सब में हिम्मत नहीं हो सकती। एक डरपोक सरकार, एक डरपोक चुनाव आयोग, एक डरपोक सारे संस्थान, और यहाँ तक कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी डरता हुआ ये चुनाव हुआ। बहुत गलत चुनाव, बहुत बेहुदा चुनाव। कोई स्ट्रक्चर नहीं चुनाव का, कोई इज्जत नहीं चुनाव की, कोई सृष्टि नहीं चुनाव की, कोई मेथड नहीं चुनाव का। बस धक्का मार के चुनाव कराना था, करा दिया। भारत की जनता को बेवकूफ बना दिया। 20% वोटर 80% वोटर्स के ऊपर हावी हो गए। लोगों ने वोट नहीं दिए, पर चुनाव जीता जा चुका। ईवीएम मशीन जिंदाबाद। भारत के अंदर ईवी मशीन का राज है, ईवी मशीन का प्रधानमंत्री है, ईवी मशीन के सारे मंत्री हैं, ईवी मशीन की सरकार है, ईवी मशीन के लोकसभा के सदस्य हैं, ईवी मशीन की लोकसभा है। सब कुछ जैसे ईवी मशीन ना हो गई, दुनिया का भगवान हो गया। प्रधानमंत्री का बात ना करो, मिनिस्टर की बात ना करो, क्योंकि वो सब ईवीएम ने चुना है। ये चुनाव ईवीएम चुनाव था, ये चुनाव कोई व्यक्ति का चुनाव नहीं था। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपति महोदय, माननीय राष्ट्रपति, जिनको इस देश की सुरक्षा उनके हाथों में है, इस देश का संविधान उनके हाथों में है सुरक्षित करना, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। चुपचाप बैठे रहे जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। जनता की उन्हें कोई चिंता नहीं, देश की उन्हें कोई चिंता नहीं। उनका काम सिर्फ शपथ दिलाना रह गया। और उस संविधान की शपथ, भारत के संविधान की शपथ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की शपथ, जिसको वो लोग मानते नहीं, जो आज सरकार में आए हैं, उस फेक सरकार में, उस झूठी सरकार में, उस ईवीएम में सरकार में। आज की तारीख में मैं एक नया परिभाषित कर रहा हूँ इन लोगों के लिए। भारत की सरकार अब ईवीएम की सरकार है, मतलब झूठ पर आधारित सरकार है। ये लोकसभा जो बनी है, कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, ये भी झूठ पर आधारित है, क्योंकि ईवीएम मशीन के बेस पे बनी है। चाहे वो अपोजिशन के एमपी बन के आए, चाहे वो सरकार की तरफ से एमपी बन के आए, जो भी आए वो सब झूठे कहलाएंगे। कांग्रेस हो, दूसरी पार्टी हो, बीजेपी हो, पब्लिक की तरफ से सारे झूठे एमपी हैं, सारे मशीनों से बन के आए हैं। सबके सब बेमतलब की शक्ति रखते हैं, हिम्मत किसी में नहीं बोलने की, लड़ाई करने की, जनता के विश्वास को लेने की। जनता लुट चुकी है वोट के मामले में, जनता के वोटों की चोरी हो चुकी है, डकैती डल चुकी है। लेकिन जनता है कि बोलती नहीं, बोलेगी तो बोलेगी, समय आएगा बोलेगी। लेकिन आज तो हंस रहा है ईवीएम, ईवीएम मशीन हंस रही है कि देखो मेरी वैल्यू इतनी ज़्यादा है, मैंने इन सबको बेवकूफ़ बना दिया। मैं क्या कर सकती हूँ, आप मुझे जानते नहीं हो। मैं हूँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मैं बड़े बड़े को गिरा सकती हूँ, बड़े बड़े को उठा सकती हूँ। मेरी औकात इतनी ज़्यादा है कि मैं वोटर्स को लात मार के फेंक सकती हूँ और अपने हिसाब से वोट करा सकती हूँ। क्या चीज़ हूँ मैं, क्या पावर हूँ मैं, क्या शक्ति हूँ मैं। मेरे बिना अच्छे अच्छे बन जाते हैं और मेरे बिना, मेरे साथ बहुत बड़े बड़े गिर जाते हैं। मैं जिसको चाहूँ उसको आगे बढ़ा दूँ, जिसको चाहूँ पीछे हटा दूँ। वो शक्ति हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड की, आज की कंप्यूटर की वर्ल्ड की, कि मेरे को कुछ कोई नहीं कह सकता। आपकी औकात क्या है? मैं आपको प्रधानमंत्री बनवा सकती हूँ, मैं आपको कुछ भी बनवा सकती हूँ, मैं आपको एमपी बनवा सकती हूँ, मैं आपको एमपी हरवा भी सकती हूँ। मैं वो चीज़ हूँ। भारत के लोगों की वैल्यू क्या है, मैं उन्हें समझती क्या हूँ। भारत का वोटर को वैल्यू, कुछ वैल्यू नहीं, बेवकूफ़ है वो। बस वोट दे आया, उसको तो मालूम भी नहीं है। जो वोट डाल के आया वो गिना ही नहीं गया, गिना तो वो गया जो मैंने डाला था। मैं हूँ भारत का सिटीजन, ईवीएम सिटीजन। मैं हूँ भारत की तकदीर, मैं हूँ भारत का भविष्य, मैं हूँ भारत की वर्तमान, जो कि मैं ईवीएम मशीन हूँ। मेरे बिना किसी की हिम्मत नहीं है कदम आगे चल रहे। इस सरकार की औकात क्या है, इस राष्ट्रपति की भी औकात क्या है। जो कुछ हूँ मैं हूँ, मेरे बिना आप लोग सो नहीं सकते, आप लोग जा नहीं सकते।
जाग नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, मैं वो मशीन हूँ। मैंने धोखा दिया है, जिसकी हिम्मत है जो करना है कर ले। 132 करोड़ की जनता को मैंने पागल बनाया है। हमारे हाथ में 2-3 हमारे खरीदे हुए आदमी थे, एक फेक प्राइम मिनिस्टर और एक फेक बीजेपी का हेड, एक फेक सरकार जो कल बन गई, और ये फेक रहेगी। जिसकी हिम्मत है जो करना है कर लो, जिसकी कोई ताकत नहीं, हम ऐसे ही रहेंगे, हमेशा ऐसे ही रहेंगे। हम भगवान हैं, हम ईवी हैं, हमारे से ज़्यादा कोई आगे निकल नहीं सकता। ये हूँ मैं। है ताकत किसी की मुझसे लड़ाई कर सके? कोई ताकत नहीं कर सकता। मैं 20 लाख मशीन मेरा परिवार है जो हमें चोरी किया गया है। हम सब चोर हैं, 20 लाख चोर, और हमने इन 550 चोरों को बनाया है इस चुनाव में। चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई हो, सब हमने बनाए हैं, हमने गिराए, हमने उठाए, हमने फेंके, हम ऐसे ही करेंगे। किसी की ताकत है तो करके दिखा दे जो कर सकता है। हमारे होते हुए आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सब के सब इकट्ठे हुए हैं। हम 20 लाख लोग कुछ भी करेंगे आपकी कोई ताकत नहीं कि हमारे खिलाफ जा सकें, क्योंकि हम भारत देश के भगवान हैं। हम भारत देश का संविधान है। ये संविधान जिसमें माथा टेकता है फेक प्राइम मिनिस्टर, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम तो हंस रहे थे कल देख के, जिस तरह महाभारत का युद्ध चल रहा था, हम देख रहे थे। कृष्ण ने कहा था आप देखिए जाके अपनी गर्दन कटा के, हमारा वही हाल है। हम देख रहे थे, हंस रहे थे, देखो क्या हो रहा है इस देश में। झूठा शपथ, झूठा चुनाव, झूठा संवैधानिक शपथ, झूठा राष्ट्रपति, सब कुछ झूठा। हंस रहे हैं, देख ड्रामा चल रहा था बहुत बड़ा बिना टिकट का। पिक्चर भी क्या चीज होगी उसके सामने जो हमने देखा गया। 132 करोड़ हिजड़े इस देश में रहते हैं जो कुछ नहीं कर सकते। वो 90 करोड़ वोटर कुछ नहीं कर सकता, खाते पीते सोते हैं। वो युवा इस देश का 35 करोड़ अनपढ़ गंवार पढ़ा लिखा अपने आप को कहता है अरे तुम पकौड़े तलने के ही लायक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते इस देश में। तुम्हारा भविष्य उन गुंडों के हाथ में चला गया। आज जो अंग्रेजों के गुलाम थे किसी समय में, जो अंग्रेजों को इन्फॉर्मर थे, जो आरएसएस आज है, जिसको उस टाइम रॉयल सीक्रेट सर्विस कहा जाता था, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक कहते हैं अपने आप को। ये वही बीजेपी वाली जनसंघी है जो राजाओं की चमचागिरी करते थे। राजाओं के पर्स के लिए उन्होंने अपोजिशन की थी। इंदिरा गांधी से बैंकों के राष्ट्रीयकरण हुए थे तो उन्होंने विरोध किया था। इन्होंने ऐसा कोई काम किया नहीं जिंदगी में जिसे कहा जाए कि भारत के राष्ट्रीय हैं, भारत राष्ट्रीय के देशभक्त हैं ये। आज भी वही किया, इन्होंने लूट लिया हमारे वोटर्स को। 20 करोड़ हावी, इनके अपने वर्कर्स, इनके अपने रिश्तेदार पंडित राजपूत, उनकी वजह से आज 80% वोटर हार गया। आज वोटर को समझ नहीं आ रहा है कि उसका वोट गया तो कहाँ गया। सड़कों पे कोई खुशी नहीं, कहीं जाइए आप कोई सेलिब्रेशन नहीं। वोटर को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ, क्योंकि वोटर बेवकूफ है। कांग्रेस बेवकूफ है, दूसरी पार्टी बेवकूफ है। इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी, बाहर से पढ़ के आने के बाद भी बस रोड शो करते रहिए आप, वेविंग करते रहिए हाथ से, स्पीचें देते रहिए, वास्तविकता में कुछ नहीं करेंगे आप। अब आप कहते हैं जी हम जाएंगे ना टीवी चैनल पे, मत भेजो आदमी। अरे अब क्या होता है, जितने लुट गए तो लुट चुके, अब क्या होने वाला है। अगर आप में ताकत है, आप हिजड़े नहीं हैं, आप वास्तव में कांग्रेस हैं, सड़क पे आइए, शोर मचाइए, लात मारिए सब अधिकारियों को, कूट दीजिए इस चुनाव आयोग को और कूट दीजिए सरकार को। ताकत है अगर आप में, वास्तविकता के चुनाव करा के देखिए। लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आप शराब पीते हैं, आप नवाखानी करते हैं भारत की जनता से। आप खाली प्रेस के सामने बोल सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। ये लूट के ले गए देश की जनता को, आप देखते रह गए और जनता कुछ नहीं कर पा रही है। आज सब जानते हैं किसी ने वोट नहीं दिया इनको, फिर भी ये देखिए 350 सीट लेके आ गए। क्या कर लिया आपने? आप कुछ नहीं कर सकते। जिस देश में ज्यादा पब्लिक होती है शायद वहाँ जिम्मेदारी भी कम होती है। जहाँ पब्लिक कम होती है वहाँ यह क्रांति आ जाती है। इजिप्ट में क्रांति आई थी और दूसरी कंट्रीज में क्रांति आई थी, इंडोनेशिया में क्रांति आई, और कहाँ कहाँ देखिए इजराइल में दोबारा चुनाव हो रहा है। ऐसे होते हैं संविधान। क्या है हमारा संविधान? बेवकूफ बनाने वाला संविधान और बेवकूफ बनने वाला संविधान। ऐसे संविधान की क्या आवश्यकता है जहाँ उसकी कोई एक्शन ही ना हो, उसकी परिस्थिति ना हो। ऐसे राष्ट्रपति क्या आवश्यकता, आंख मूंद के बैठा हो। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या वैल्यू जो कोई एक्शन ना ले सके। और ये चुनाव आयोग तो कुत्ता बिल्ली से भी गया गुजरा है। चाय बनाता है, झाड़ू लगाता है, डेस्क साफ करता है प्राइम मिनिस्टर का। ये तो वो चुनाव अधिकारी है। क्या करेंगे इसके बारे में? चुनाव अधिकारी के मुंह पे धब्बा है ये। अरे ट्रेन स्टेशन से इसकी जूती भी नहीं है उसकी। ये समझे, हमें दुख होता है कि आज हमारा देश ऐसी ताकतों के हाथ में जा चुका है जहां से वापस आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईवीएम हटेगी नहीं, ये सुधरेगा नहीं। और एक कांग्रेस नपुंसक पार्टी और अखिलेश यादव नपुंसक, मायावती नपुंसक, सब नपुंसक है ये। इनमें कोई वैल्यू नहीं है, कोई राजनेता नहीं है, सब बातें करने के राजनेता है। और ये अमित शाह गुंडा नंबर 1, 10 नंबरी, क्या क्या कहते हैं, तड़ी पार। देखिए सबके सामने खड़ा खड़ा अपना काम करके चला गया, धौंस दिखाता है। आज भी अब मिनिस्ट्री में आ रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। ये देश के लुटेरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। विदेशियों के सामने विदेशियों को बुलाए, देखिए हम यहाँ पर शपथ ले रहे हैं कितनी शान शौकत से। अरे सिंपल शपथ लेनी चाहिए थी। देश की रोटी नहीं है खाने को लोगों के पास, आप शोषागिरी किसके लिए कर रहे हैं? क्या हुआ शोषागिरी के लिए? आप दुनिया को चिढ़ाना चाहते हैं, भारत को चिढ़ाना चाहते हैं कि देखिए हम दोबारा बन के आ गए, हमारी शक्ति देखिए। हम भारत के वोटर की शक्ति अपने हाथ में रखते हैं। हमने इतना बड़ा फंक्शन किया, किस लिए किया आपने? फंक्शन हमको चिढ़ाने के लिए किया ना।
वो लोगों ने जो आपको वोट नहीं दिया उनको चिढ़ाने के लिए आप किया ना, इससे ज़्यादा आपकी कोई औकात है भी नहीं, आप इस तो कुछ कर भी नहीं सकते। 5 साल तो आप भी हिजड़े बन रहे, आपने कुछ नहीं किया। अब आने वाले 5 साल में फिर आप हिजड़े बन के रहिएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैनिफेस्टो आपकी बातें बस अच्छे कपड़े पहनना, सब कुछ ये करना, शोर में जाना, इधर जाना उधर जाना, इसके अलावा आपका कोई मैनिफेस्टो है ही नहीं। आप जैसे फेक प्राइम मिनिस्टर, आप जैसी फेक भारत सरकार और ये लेजिस्लेचर 550 हिजड़ों की एक सभा, जिसे मैं कह सकता हूँ आज मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे से सहा नहीं जा रहा है। जो कल हुआ है एक बहुत ही खतरनाक गेम हुआ है, देश को गुलाम बना कर रख दिया आप लोगों ने। एक ईवीएम मशीन आज अंग्रेजों का स्थान ले चुकी है। अंग्रेज गुलाम ही करते थे, हमें गुलाम बना के रखा था। हाँ, एक मुगल ने गुलाम बना के रखा था, उससे पहले भी लोगों ने गुलाम बना के रखा था। आज ईवीएम अंग्रेज बन चुका है, ईवीएम मुगल बन चुका है। ये ईवीएम की सरकार है, ये भारत की जनता की सरकार नहीं कहलाई जा सकती, ये भारत का प्रधानमंत्री नहीं कहलाया जा सकता क्योंकि ईवीएम का प्रधानमंत्री है। ये लोग जो इकट्ठे हैं सारे मिनिस्टर सब ईवीएम के कहलाएंगे। ईवीएम जो भारत की देवी बन चुका है, भारत माता के ऊपर एक माता बन चुका है जिसका नाम है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग माता है ये। इस माता को आप संभालिए, आपकी भविष्य यही है। इसके जूते खाइए, इससे चप्पल खाइए, आपका भविष्य यही है। आप पकोड़े तलेंगे, आप पंक्चर भी लगाएंगे, आप जूते भी साफ करेंगे, आप सड़क भी साफ करेंगे, आप वो सब करेंगे जो आपको कहा जाएगा करने के लिए, लेकिन आपको अच्छे जॉब नहीं मिलने वाले। भूल जाइए, इस देश में कुछ नहीं हो सकता आपके लिए क्योंकि आपने अपनी टांगें खुद तोड़ी हैं, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है और आपका ये हक बनता है कि पिटाई आपकी हो क्योंकि आप इस लायक हो। बेवकूफ है वो राजीव गांधी जो 18 साल की उम्र वाले को वोट देने का अधिकार दे गया। उसने नहीं सोचा था कि हमारे बेवकूफ बच्चे जानते भी नहीं कि भारत का संविधान क्या है, उनके अधिकार क्या है, वो क्या कर सकते हैं इस देश के लिए। आपने बर्बादी का रास्ता खोल दिया है, आप संभल नहीं सकते। अब आप ये है कि गुंडों की सरदार आ गई है, जो कहते हैं वो ये करते हैं। इन्होंने कहा था हम 350 सीट लाएंगे तो वो लाए, इन्होंने कहा था बीजेपी 300 क्रॉस करेगी तो करेंगे, और इनको 2024 का भी मालूम है कि 450 सीटें लेके आएंगे। उस टाइम आप देख लेना, जितना ही कहेंगे वो होगा क्योंकि ये सेटिंग करते हैं, डिजाइन करते हैं, प्लॉट करते हैं, बातें नहीं करते हैं। ये पहले एक्शन ले लेते, सब कुछ करने के बाद ये कहते हैं ये होगा। ये सब उसी दुनिया में रहते हैं, ये फ्रेब करते हैं। स्मगलर जैसे स्मगलिंग क्या करते थे, फिल्मों में दिखाते थे, ये उसी तरह के लोग हैं। इन्हें भारत के वोटर से कोई मतलब था ना है। ये ऐसे ही चलेगा, आप ऐसे ही पिटते रहेंगे, हमेशा पिटते रहेंगे। अंग्रेज तो भाग गया था छोड़ के, लेकिन ये क्योंकि आपके देश के हैं, ये भागने वाले नहीं है, इसलिए आप ये गुलामी करते रहिएगा जिंदगी भर। आपके पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, कोई आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है। आपको पिटना होगा तो पिटते रहिएगा, यही आपका भविष्य है। भारत की जनता के युवाओं, भारत की जनता के किसानों, भारत की जनता के वर्कर्स, भारत की जनता के सभी अमीरों को निकाल दी जाए, फैक्ट्री वालों को निकाल दिया जाए, ऐसे लोग जो अरबपति हैं उनको निकाल दिया जाए, करोड़पतियों को निकाल दिया जाए। बाकी जो बचता है वो कचरा, वो सब आप हैं। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके ऊपर ऐसी तलवार लटका दी गई है कि आप उसको हटा नहीं सकते हो। अगर आप में हिम्मत है, आप हिजड़ा नहीं बने रहना चाहते, आप जानवर नहीं बने रहना चाहते, तो अपनी आंखें खोलिए, अपनी आत्मा खोलिए, अपना दिमाग खोलिए। आइए लड़िए इस सिस्टम से, लड़िए इस नई बुझी फेक सरकार से, लड़िए इस लोकसभा से, लड़िए उस सुप्रीम कोर्ट से जिसने इनका साथ दिया है, लड़िए उस चुनाव आयोग से जिसने इनका साथ दिया है, लड़िए उस भ्रष्ट अधिकारियों ने जिसने इनका साथ दिया है। सब लोग मिल के आपको लूट के ले गए, आप देखते रह गए। लूटना पैसे का नहीं होता है, सोना चांदी का नहीं होता है। वोट सबसे बड़ा अधिकार है, उस अधिकार से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सरकार बना भी सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं। अगर आपने ये अपने आप को इज्जत नहीं रखनी है, देश का गुलाम बना के रखना है, इनके हाथों दूसरे लोगों के हाथों अपने आप को रखना है, तो आप रखते रहिए। नहीं तो आइए सड़कों पे लड़िए, किसी भी पार्टी का पोजीशन सारे नेता रिजाइन देके आइए, उनको समझाइए कि हम इस गंद में, इस 233 जहाँ पे क्रिमिनल्स बैठे हैं, हम उनके साथ काम नहीं करेंगे बैठ के। 233 542 में से क्रिमिनल बैठे हैं आज लोकसभा में। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बड़ी बड़े पढ़ के आए होंगे, आप इंजीनियर भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, PhD भी होंगे, बड़ी बड़ी डिग्री आपके पास होंगी। क्या आप पसंद करेंगे 233 उन अपराधियों के साथ बैठना जिनके ऊपर अपराध हैं, किसके खून के अपराध हैं, बलात्कार के, जिनके ऊपर अपराध हैं, बड़े बड़े मर्डर्स के? ऐसे लोग आज लोकसभा में सांसद बन के आए हैं, जिनको आपको माननीय सांसद कहना पड़ेगा क्योंकि वो ऑनरेबल हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर बैठे हैं। अब आज जाइए उनको माननीय कीजिए, उनके पैरों को पानी से धोइए, जाइए उनके पैर छूजिए, उनकी पूजा कीजिए। आपका यही अधिकार है, आप यही है, वो आपके भगवान बनेंगे, आप उनके पुजारी हैं, उनकी पूजा कीजिए, फिर उनके ऊपर प्रसाद चढ़ाइए, वो आप फिर सबको बांटिए। आपका यही भविष्य है। आपने चुना है ऐसे लोगों को या आप चुनने दिया है? दोनों में से एक ही बात है, या तो आपने चुना है या आपने चुनने दिया है। आप बताइए, हम आपको कितनी बार कहते रहे थे पहले कि आप आदमी को देख के चुनाव कीजिए, उम्मीदवार को देख के चुनाव कीजिए, लेकिन नहीं, आपने तो देखना था मोदी या देखना था राहुल। देख लीजिए, रिजल्ट आपके सामने है। 233 43 से 45% उम्मीदवार चुन के आए हैं, उनमें से 233 हैं जो क्रिमिनल्स हैं, जिनको सजा होनी है।
क्या करेंगे आप? ऐसे उम्मीदवारों की आप जूता पॉलिश तो करनी आपको पड़ेगी, अपना काम निकालना है तो। उन्होंने ही आपके लिए कानून बनाने हैं, उन्होंने ही इस देश को संभालना है, चाहिए आप उनकी पूजा कीजिए। ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री हैं, फेक प्राइम मिनिस्टर, जिनको यही लोग अच्छे लगे थे। इनमें से कुछ कांग्रेस के भी होंगे 233 में से, कुछ दूसरी पार्टियों के भी होंगे, लेकिन ज्यादातर तो भाजपा के, एनडीए के ही हैं, क्योंकि बाकी की तो गिनती कुछ है नहीं। तो आपका भविष्य गुंडे लोग ही तय करेंगे। आप तो भविष्य तय नहीं कर सकते, आपका भविष्य अच्छे लोग भी तय नहीं कर सकते। आपका भविष्य तो ये गुंडे, मवाली, हरामी तय करेंगे और आपको सहना पड़ेगा इनको। आज पिछले चुनाव में 175 थे, उससे पहले शायद कुछ थे, इनकी प्रमोशन होती जा रही है, आज ये 233 है और अगली बार हो सकता है यही 350 हो। तो देश के इनके हाथों में, आप समझ सकते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। आपने अपनी तकदीर को खुद लठ मारा है, अपनी तकदीर खुद तोड़ी है। आपका अगर कृष्ण भी उतर आए, राम भी उतर आए, तो रास्ता बदल कर निकल जाएगा कि मैं कौन से गले में आ गया, किस रास्ते पे आ गया, जहाँ सारे के सारे अकल के बंदे दिमाग के लोग रहते हैं, जो अपने बारे में सोच नहीं सकते, अपने बारे में कुछ समझ नहीं सकते। इन लोगों के साथ मैं क्या करूंगा? ये मेरी भी सुनेंगे नहीं, मैं कहूंगा तो मेरी करेंगे नहीं। ये महाभारत के वो दुर्योधन है, ये महाभारत के वो धृतराष्ट्र हैं, जिनके पास कितनी भी समझा दी जाए, अगर ये 5 गाँव दे देते तो महाभारत में जंग नहीं होती, लड़ाई नहीं होती। वही हाल आप लोगों का है। आप अपने बारे में सोच नहीं सकते, मत सोचिए। फिर कहिएगा जॉब नहीं मिलता, आपको मिलेगा भी नहीं। जॉब आपको कभी नहीं मिलेगा, सुख आपको कभी नहीं मिलेगा। आपकी जिंदगी ऐसे ही चलेगी, कुत्ते बिल्ली की तरह, कीड़े मकोड़े की तरह। आप चिल्लाते रहिएगा, आत्महत्या करते करिए, किसी का क्या जाता है? आपकी दुनिया जाती है, आपका परिवार सफर करेगा। मोदी के बाप को क्या फर्क पड़ेगा? राहुल के बाप को क्या फर्क पड़ेगा? मरते रहिए आप, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। 1 मरे, 100 मरे, लाख मरे, 2 लाख मरे, आते हैं जाते हैं। 132 करोड़ है, 2-4 करोड़ कम हो गई तो कुछ फर्क पड़ने वाला किसी को नहीं है। इसलिए आपकी जान की कीमत कोई नहीं है। आप आत्महत्या कीजिए, मत कीजिए, भूखे मरिए, सोइए, खाइए मत खाइए, कुछ भी कीजिए, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। उनका जो होना था हो गया, उनका रिजल्ट जो आना था आ गया, उनको जो मिलना था मिल गया। आप में हिम्मत नहीं है कि उनको हटा सकें, लड़ाई कर सकें, उनसे युद्ध कर सकें। आप में कोई हिम्मत नहीं है। आज़ादी आपको मिलने वाली नहीं है। वो शायद कन्हैया सही कहता था, हमको आज़ादी चाहिए गरीबी से, हमको आज़ादी चाहिए या महंगाई से। वो सही कहता था, जो उसको तोड़ा तोड़ा गैंग कहते हैं। आज मैं कहता हूँ हमको आज़ादी चाहिए इन चोर लुटेरों से, इन फेक पीएम से, इस फेक गवर्नमेंट से, इस फेक लोकसभा से, इस फेक इलेक्शन कमीशन से, इस आधे फेक राष्ट्रपति से और थोड़े से फेक एससी से। हमको भी इन सबसे आज़ादी चाहिए। इसे आप कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि हम इनके गुलाम हो चुके हैं। आप लोगों की वजह से मैं भी गुलाम हो चुका हूँ, क्योंकि मैं भी इस देश में रहता हूँ। आपकी गलती की वजह मुझे भी भुगतनी पड़ेगी, उन सबको भुगतनी पड़ेगी जो गलती नहीं भुगतना चाहते। सिर्फ आप लोगों की वजह से, आपके पागलपन की वजह से, आपके दिमाग में भूसा भरा है, गोबर भरा है, इसकी वजह से। इसके लिए आप सब वो जिम्मेदार हैं जो मोदी भक्त हैं या जो दूसरे भक्त हैं। उनका दिमाग नहीं है, भौं भौं करते हैं कुत्तों की तरह। खुल्ला कहना पड़ेगा आज की तारीख में, क्योंकि जब गुलाम हो ही गए इन लोगों के तो फिर कहने में क्या जाता है। आप लोगों की औकात यही है। आपको ऐसी ही सरकार मिलनी चाहिए थी, फरेबी सरकार, झूठी सरकार, मक्कार सरकार, जिसने कुछ करना धरना नहीं, ऐसे ही ऐश कर रही हैं। वही लोग दोबारा आ गए जो पहले बदमाशी करते थे, वही प्राइम मिनिस्टर दोबारा आ गया जो पहले बातें करता था, कभी कुछ किया नहीं उसने जिंदगी में नहीं किया। छोड़िए 5 साल को, उसने गुजरात में भी कुछ नहीं किया था, खाली बातें की थी। एक जहाँ सीढ़ी नहीं 4 मंजिल चढ़ने की आग वालों को बुझाने वालों के लिए, तो उसके आप क्या विकास मान सकते हैं? वहाँ आप इतनी बड़ी मूर्ति लगा दीजिए 3,500 करोड़ की, आपके पास एक जीना नहीं है जो आग बुझाने वाले चढ़ सकें। आपके अस्पताल नहीं कि उनको इलाज कर सकें, आपको दिल्ली भेजना पड़ता है उनको इलाज के लिए। जरा भी शर्म नहीं आती आप लोगों को। फिर कहते हैं हम विकास पुरुष हैं। विकास पुरुष का ऐसा होता है, कभी सोचने की बात नहीं है। इतना बड़ा देश, इतने बड़े बड़े ब्रिज आपने बनाए, अरबों भगवान लगाया। हम कहते हैं दुनिया भर को बुला के वहाँ आप सेमिनार कराते हैं, दुनिया भर को बुला के वहाँ एग्जीबिशन कराते हैं, और आपके बच्चे ऐसे ही मर जाते हैं। ऑक्सीजन नहीं है यूपी के अंदर इलाज कराने के लिए बच्चों के लिए, वहाँ बच्चे मर जाते हैं और कहते हैं हम विकास करा रहे हैं देश का। इसे विकास कहते हैं। या आपके अपना बीजेपी का विकास हुआ है। इतने बड़े बड़े दफ्तर आपने बनाए थे, किसके लिए बनाए थे? क्या होता है वहाँ पर? एक पार्टी का दफ्तर में क्या होना चाहिए? क्या फैक्ट्री है वहाँ पर? क्या ऑफिस है वहाँ पर? क्या हो रहा है वहाँ पर? आपने पैसा किसका लगाया है, किसने लगाया है? आपको बताना पड़ेगा, लेकिन आपने किसी ने पूछा नहीं और उन्होंने बताया नहीं, और वो बताएंगे भी नहीं, क्योंकि आपकी औकात नहीं उसे पूछने की, आपकी वैल्यू नहीं है, आप में दम नहीं है। आप सब के सब ऐसे ही आईने की तरह हैं। आप ट्रांसजेंडर हैं, आप ना आदमी है ना औरत है, आपके पास दिमाग ना आदमी का है ना जानवर का है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप में हिम्मत नहीं है। आप सिर्फ शोर मचा सकते हैं, सिर्फ शिकायत कर सकते हैं। अरे देशों में तो क्रांति आ जाती है, ऐसे सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाता है। और आपके यहाँ क्या, सूडान का हाल देख लो, अल्जीरिया का हाल देख लो। छोटे छोटे देश हैं, इतना पैसा भी उनके पास नहीं है, लेकिन हिम्मत है उनके अंदर बोलने की। वो डिफेंस वालों से भी लड़ाई कर सकते हैं, वो सिविलियन गवर्नमेंट
आराम से लड़ाई कर सकते हैं। लेकिन आपके यहाँ कुछ नहीं, बुझे हुए दिल, बुझे हुए इंसान, बुझे हुए कुत्ते बिल्ली की तरह जीने वाले। किसी ने खाना डाल दिया तो खा लिया, गाय हैं आप, किसी ने डाल दिया कूड़े में से खाना निकाल लिया तो निकाल लिया। आपकी अपनी कोई औकात नहीं है, आपसे अच्छे कुत्ते और गाय होती हैं। आपके पास क्या है, इतना बड़ा देश, इतने बड़े पढ़े लिखे लोग, लेकिन किसी काम के नहीं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हैं, बोलते हैं अरे आपको कोई वैल्यू अपनी नहीं, आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इसलिए आप क्या करेंगे। इसका लड़ सकते हैं इस हिम्मत से, जाइए लड़ा के सरकार से लड़ाई कीजिए, अपने हक को मांगे। संविधान आपको पूरा हक देता है। संविधान को ये नहीं कहता कि आपका वोट गुलामी जाए, आपका वोट छीन लिया जाए। आपका वोट छीना जा चुका है, अच्छी तरह से छीना है, तड़ी से छीना है, जबरदस्ती छीना है। और अपने का ले जाओ भाई, ले जाओ मेरा वोट। वो कांग्रेस के नपुंसक सारे के सारे नेता, डीएसपी आरएसपी के नपुंसक, उनको रखवाली भी नहीं करने आई अपनी मशीनों की, इतनी भी उनमें हिम्मत नहीं थी, बस बातें करते हैं। उन्हें बैठी बैठाई सत्ता चाहिए, हराम के मैंने सत्ता चाहिए। 5 साल क्या किया तुमने कोई जितनी भी, इतना भी तुम्हें घट्स नहीं थे कि जाके वहां बैठ जाते स्ट्रांग रूम पर और चौकीदारी करते, उस मशीनों को चोरी करके ना ले जाए। अरे आराम से निकाल ली गई मशीनें, हजारों ट्रक इस्तेमाल किए गए, स्कूटर में जा रहे थे, ऑटो रिक्शा में जा रही थी, ईवीएम रिक्शा में जा रही थी, किसी की कार में जा रही थी, किसी अधिकारी के घर में मिली। ये हाल है इस ईवीएम का। बीजीएम गाजर मूली है, कहीं खोखा लेकर बैठ जाओ, सब्जी बेचना शुरू कर दो, कहीं फुटपाथ पे बैठ जाओ, लगा लो, आ जाओ ईवीएम ले जाओ, 5 रुपए किलो ईवीएम ले जाओ, 10 रुपए किलो ईवीएम ले जाओ, 50 रुपए किलो ईवीएम ले जाओ। ईवीएम का तो वो हाल कर दिया इन्होंने। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का क्या हाल कर दिया। प्याज भी शायद अच्छी होगी, इससे लहसुन भी अच्छा होगा, और भी चीज अच्छी होगी, लेकिन ईवीएम ने लाके देखिए किस तरह का। तो उसी लेवल के प्रधानमंत्री बनेंगे, उसी लेवल के एमपी बनेंगे, उसी लेवल के लोग आएंगे, उनको आपसे क्या लेना देना है। उन्होंने तो ईवीएम से बन गया है। वो ईवीएम का पीएम या फेक पीएम कह लो, या ईवीएम पीएम कह लो, ईवीएम का एमपी कह लो, या ईवीएम की लोकसभा कह लो, या ईवीएम की सरकार कह लो। आज सब ईवीएम में, ईवीएम बड़े बड़ों को बना देती है। आज पता लग गया वाकई ईवीएम बहुत बड़ी चीज हम मानते हैं। एक ऐसा साधन है जिससे आप भी आगे निकल सकते हैं। जाइए आप भी ईवीएम से आगे बढ़ जाइए, बहुत अच्छा होगा। आपको भी आप ईवीएम दे देगी, आपको भी सब कुछ ईवीएम दे देगी, आपकी शादी भी ईवीएम करा देगी, आपकी नौकरी भी ईवीएम लगवा देगी, आपका भविष्य ईवीएम बनवा देगी। इस देश का नया तंत्र है, नया मंत्र है, नया ईवीएम। ईवीएम भगवान है, ईवीएम देवी है, ईवीएम विष्णु है, ईवीएम ब्रह्मा है, ईवीएम शिव है, ईवीएम अल्लाह है, ईवीएम गुरु नानक है, सब कुछ ईवीएम है इस देश का। ईवीएम भारत का भविष्य है, और से ज्यादा क्या कहा जाएगा। इसको कविता समझ लीजिए, कहानी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, उसको हटा कोई सकता नहीं इस देश से। अगर मैंने गलत बोला है तो मुझे बताइए आप, क्या मैंने गलत बोला है, क्या ये सच नहीं है? क्या आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए? अरे मैं एक बूढ़ा होकर 65 साल की उम्र रखता हूँ, लेकिन मैं सोच सकता हूँ, आप क्यों नहीं सोच सकते? आप तो यंग हैं, आपके अंदर तो फ्रेश पढ़ाई लिखाई है। मैं तो एक्सपीरियंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ऐसा क्या है कि ईवीएम के लिए हम तो गुलाम हो जाएं? ऐसा क्या दे दिया ईवीएम ने हमको? क्या कंप्यूटर में वायरस नहीं आता है? क्या एक्सेल फाइल खराब नहीं होती है, इंटरलॉक नहीं हो जाती है? क्या वर्ड फाइल में खराबी नहीं आ जाती है? क्या ऑटो कैड में प्रॉब्लम नहीं आ जाती है? ऐसा कौन सा बता दीजिए सॉफ्टवेयर इसमें समझ नहीं आती है? तो ईवीएम में ऐसी क्या बात है कि मास्टरपीस है, इसमें कुछ नहीं होगा? बड़े बड़े फ्लाइटों में प्रॉब्लम आ जाती है, क्रैश हुई थी, आपको मालूम है ना कैसे? क्योंकि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम थी। ट्रेन में खराबी आ जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन ईवीएम परफेक्ट है, ईवीएम में कोई खराबी नहीं आ सकती है। वो भगवान ने खुद बनाई है, भगवान बनाता है उसको, कोई कंपनियां भगवान चलाता है जहां बनती है वो। 20 लाख ईवीएम चली जाती है, हम सोते रहते हैं, कांग्रेस सोती रहती है, सब सोते रहते हैं। जानता है बीजेपी वाला, जानता है चुनाव आयोग, 40 लाख मशीनें बेची गई दोनों कंपनियों द्वारा। 20 लाख इस कंपनी द्वारा, बी द्वारा, 20 लाख दूसरी द्वारा, 40 लाख मशीन बेची गई। आरटीआई कहती है 20 लाख इस मशीन को ऑर्डर था और 20 लाख उस मशीन को ऑर्डर था। और इसी क्या कहता है, 10 लाख इस मशीन को ऑर्डर दिया था, 10 लाख उसमें उस कंपनी को ऑर्डर दिया था, 10 लाख इस कंपनी को दिया था। 40 लाख मशीनों को प्रोडक्शन किया गया, लेकिन इसी के यहाँ कि 20 लाख मशीनों का हमने खरीद फरोख्त की। तो भाई 20 लाख मशीन कहाँ गई, कोई पूछता है? पब्लिक नहीं पूछेगी। क्यों नहीं पूछेगी? कोर्ट ने क्या सारे फैसले करने होते? कोर्ट क्या हमारा भाग्य विधाता है? आप क्यों नहीं पूछ सकते? क्यों नहीं लड़ते संविधान के लोगों से, इन लोगों से जाके कहाँ है मशीन? ये इसी साला किस लिए बैठा है? वो किस बात की सैलरी लेता है? किस पद पे है वो? उसको पता नहीं किस पद पे हूं है, या किसका उत्तरदायित्व है ईवीएम संभालने का? देश को बर्बाद करके रख दिया उस कुत्ते ने, उस मोदी के चाय वाले ने बर्बाद करके रख दिया देश को। वोटर्स को बेवकूफ बना दिया, 80 करोड़ वोटर्स को। बस मोदी भक्तों को छोड़ दो, वो तो कभी समझेंगे नहीं, उनमें दिमाग है नहीं, भूस भरा है दिमाग में उनके। जो उसके दिमाग में भरा है वो उनके दिमाग में भरा है। 20 लाख मशीन कौन लेके गया? वो अमित शाह लेके गया, और कोई लेके नहीं गया। वो अमित शाह के ऑफिसों में है, बड़े बड़े ऑफिसों में है, वहां मैनेज किया गया था उनको। उनमें पहले ही वोट डाल दिए गए थे।
जो 7 दिन का समय दिया बीच में एक फेज से दूसरे फेज में, उसके अंदर अंदर सब रिप्लेसमेंट कर दी गई। हमें पता नहीं चला, देश को पता नहीं चला, पब्लिक को पता नहीं चला, अधिकारियों को शायद पता होगा, इसी को भी पता होगा, प्रधानमंत्री को भी पता होगा, सरकार को भी पता होगा, राष्ट्रपति को भी पता होगा। मैं तो यहाँ तक ब्लेम करूंगा राष्ट्रपति को भी, क्योंकि राष्ट्रपति उस नाम की चीज है नहीं, वो भी एक बीजेपी का मोहरा है, जिस तरह चुनाव आयोग बीजेपी का मोहरा है। लेकिन जनता किसी का मोहरा नहीं होती। भक्तों को छोड़ दी, जब भक्तों को नहीं कुछ कहते, हम भक्तों को जनता में मानते ही नहीं। वो सच्चा वोटर जिसने दिल से वोट देना है, मन से वोट देना है, माइंड से वोट देना है, देशभक्ति के नाम पे वोट देना है, उसको धोखा दिया गया है। आपकी देशभक्ति को धोखा दिया गया है, आपके प्यार को धोखा दिया गया है, आपके वोट को लूटा गया है, चोरी की गई है, आपको पता नहीं चला। आप वोट दे के आए, बड़ी शान से, बड़ी कड़ी में हम वोट देने जा रहे हैं। देखिए 40 डिग्री टेम्परेचर में 45 हम वोट दे के जा रहे हैं, हम कितने अच्छे देशभक्त हैं। ठीक है, आपने देशभक्ति दिखाई, लेकिन किसके लिए दिखाई? उन चोर डकैतों के लिए दिखाई ना। आपका वोट तो गिना ही नहीं गया। आपके वोट की जगह तो दूसरी मशीन आ गई। जो आप वोट डाल के ले गए थे वो मशीन शिफ्ट हो गई वहां से, तो आपका वोट तो गिना नहीं गया। वो तो पहले ही जो वोट डाले थे उन्हीं को गिना गया। तो आपके वोट का फायदा क्या हुआ? आप गए भी इतनी दूर, लाइन में भी लगे, अपना आई कार्ड भी दिखाया, पर्ची के साथ गए, बड़े खुश हुए, टाइम भी खराब किया, लेकिन वोट देके आ गए, वोट आपका गिरा नहीं गया। ये है भारत का संविधान, ये है भारत की राजनीति, ये भारत का वोटिंग सिस्टम ईवीएम का। आप सोचिए अगर इस जगह बैलेट पेपर होता तो कितना आसान था। मैं ये नहीं कह रहा कि बैलेट पेपर मास्टर प्रूफ है, फुल प्रूफ है। बैलेट पेपर भी हेराफेरी हो सकती है, लेकिन इतनी तरह नहीं हो सकती। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ईवीएम में तो कुछ है ही नहीं। आपके खाली मशीनें पड़ी हैं, देख लीजिए कितना पोल हुआ है, पता कर लीजिए, 2-3 दिन पता लग जाता है, स्टेटमेंट आ जाता है इतने पोल इस पोलिंग बूथ में हुए। आप बैठ के अपने ऑफिस के अंदर उतनी बार बटन दबा दीजिए। बीजेपी के नाम के उन्होंने 90% दबा दिए, बाकी के नाम के 10% दबा दिए, तो कैंडिडेट का नाम तो उस पर आएगा नहीं। टिक 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 करके आपने 90% वोट कास्ट कर दिए। उस मशीन को रात में गए, वहां से मशीन उठा ली, जितने तैयार थे वहां पे रख दिया और आ गए। उनको फेंका, तोड़ा, मुझे नहीं पता क्या किया होगा, लेकिन ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि यही सिस्टम इन्वेस्टिगेशन माइंड का तो यही बता रहा है। हम जाके देखा नहीं है सारे ऑफिस का, उनका पर्पस यही था बीजेपी वाले ऑफिस को। एक बताइए, एक राजनीतिक पार्टी हो, आपको 5 साल में चुनाव लड़ना होता है, कभी विधानसभा का चुनाव लड़ना होता है, कभी लोकसभा का चुनाव होता है, तो उसके लिए आपको इतने बड़े बड़े ऑफिस की जरूरत है? किस लिए जरूरत है आपको वहां पे? आपने यहाँ यूनिवर्सिटी खोली है, आपने यहाँ क्या खोला है जो आपको इतनी जरूरत है? डेली वहाँ क्लास होती है क्या? वहाँ पे फैक्ट्री लगी है क्या? इंडस्ट्री लगी है वहाँ? किस लिए आपने इतने बड़े ऑफिस बनाए? आपका एक ही पर्पस था कि वहाँ पे आपने हेराफेरी करनी है, चोरी का काम करना है, वोटर को, मशीनों को लाकर वहाँ पे रखना है और वहाँ से सब कुछ ऑपरेट करना है, और वो आपने किया। मजाक बना के रख दिया है देश का, दुनिया के सामने। सारे कई कंट्रीज में चल रहा है ये कि यहाँ ऐसा हुआ है। ये मत सोचना कि नहीं चल रहा है। मैं सारी न्यूज देखता हूँ और कंट्री की सब जगह यही हो रहा है कि भारत के अंदर ऐसा हुआ है। और मैंने तो यूएनओ में लिखा है, अब कल मैंने यूएनओ में लिखा है, भेजा है उनको वेबसाइट के ऊपर, उनकी वेब मास्टर के ऊपर, कि हमारे यहाँ 20 लाख चोरी हुई और डेमोक्रेसी खतरे में। मैं ऐसे ही मैंने पहले भी लिखा था उनको, और किसी विषय पे मेरा हक है लिखना है कि मैं विश्व भारत का नागरिक हूँ। यहाँ तो कोई सुनने वाला है नहीं, किसी की बात को कोई सुनता नहीं है यहाँ पे। राष्ट्रपति से कहने का फायदा नहीं है, वो तो सोता है। प्राइम मिनिस्टर है, फिर मास्टर है, अमित शाह उसका बाप है, चुनाव आयोग मर चुका है, कोई यहाँ सुप्रीम कोर्ट जज सुनने वाला नहीं है। उन्होंने 2 एप्लीकेशन लगाई थी, इन्होंने एक तो बैलेट पेपर के सारी वीवीपैट वो मना कर दी है, चुनाव आयोग ने गिनने से मना कर दिया है, तो यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। आप मर चुके हैं, आप डेमोक्रेटिक हैं लेकिन वास्तव में नहीं है। आपको वोट देने का हक है लेकिन वास्तव में गिनने का हक नहीं है, आपका वोट गिना नहीं जाएगा। अरे पढ़े लिखे लोग होते, जैसे केरला के लोग थे, तमिलनाडु के लोग थे, उनकी हिम्मत देखिए। वो पढ़े लिखी सोसाइटी हैं, वो वाकई पढ़े लिखे हैं। हम लोग नॉर्थ वाले पढ़े लिखे नहीं हैं, हम गधे हैं सारे के सारे, हम सोते हैं। वो लोग फिर भी देखिए आपसे अच्छा करके गए। हो सकता है हेरे फेरी वहाँ की हो, लेकिन आपसे बहुत अच्छे रहे वो आज भी। वो पंजाब वालों ने देखे चोरी नहीं होने दी, वो सुरक्षित रखी उन्होंने, वहाँ वो नहीं हारे, बीजेपी वहाँ नहीं जीती उस तरह से इस तरह जीतना चाहिए था। लेकिन राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, और दिल्ली देख लीजिए, अब गुजरात देख लीजिए, कहीं चले जाइए आप, सब जगह हेरा फेरी हुई है। इतनी बड़ी हेरा फेरी कोई आशा नहीं कर सकता था, लेकिन हुई है, और आपकी वजह से हुई है, आप युवाओं की वजह से हुई है, आपके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुई है। जो लोग इस सरकार को हटाना चाहते थे, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो इसके भक्त हैं। भक्त को भी समझ नहीं सकते, क्योंकि जो भक्त होता है उसका दिमाग काम नहीं करता है, उसके दिमाग को पहले ही ताला लगा दिया जाता है, तभी वो पूजा पाठ करता है। क्योंकि पूजा पाठ में भक्ति चलती है, पूजा पाठ में एनालिसिस नहीं चलता है, पूजा पाठ में लॉजिक नहीं चलता है, कोई रीजन नहीं चलता है। पूजा पाठ वही करते हैं जो अंधे होते हैं दिमाग से। खैर छोड़िए उनकी बातों को, मैं तो उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो इस देश से कुछ चाहते हैं, इस दुनिया से कुछ चाहते हैं। आप क्या लॉजिक लेके आगे चलना चाहते हैं? आपका क्या क्राइटेरिया है? आप अगर मोदी को सपोर्ट करते हैं तो क्यों करते हैं, और अगर आप राहुल को सपोर्ट करते थे तो क्यों करते थे, या आने वाले समय में भी आप करेंगे तो क्यों करेंगे? आपको रीजन होना चाहिए।
आप किसी के गुलाम तो नहीं हो। आप बताइए, मैं या आप या कोई भी इस देश का नागरिक क्या इसलिए पैदा होता है कि हम पैदा हों इसलिए कि हम कांग्रेस को या बीजेपी को वोट देंगे? मैं तो इसलिए नहीं पैदा हुआ। मैं नहीं पैदा हुआ इसलिए कि मैं इसको दूंगा या उसको दूंगा। मुझे तो कैंडिडेट को देखना है, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको दूंगा। मेरी भला से कांग्रेस जीते, मेरी भला से बीजेपी जीते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन सच्चाई पे जीते, सत्यता पे जीते, चीटिंग में नहीं, फ्रॉड भी नहीं। ये मेरी किताब में नहीं है। मेरे माता पिता ने मुझे ये नहीं सिखाया, मेरे भगवान ने मुझे ये नहीं सिखाया कि चीटिंग करो, झूठ बोलो, क्योंकि उससे कुछ मुझे नहीं मिलने वाला। अगर भाजपा जीतती है, कांग्रेस जीतती है, तो मेरी जेब में तो कुछ नहीं आने वाला। या आपके में आने वाला है? या जो जीत गया, या मोदी जीत गया, जो भक्त है मोदी के, उनकी में क्या आ गया? बहुत कुछ मिल जाएगा क्या उनको? हमें क्या मिलना है? हमें देश को संभालना है। हमारे नौकर हैं, जैसे मोदी है या जो भी हैं, ये हमारे नौकर हैं। हमें इनसे काम लेना होता है, हमें इनको डंडा मारना होता है कि हमारे लिए ये करो। चाहे वो बातों का डंडा हो, दिमाग का डंडा हो, राइटिंग का डंडा हो, स्पीच का डंडा हो, किसी भी बात का डंडा हो, उनको मार के ठीक करना होता है। लेकिन हम तो पिटे जा रहे हैं इनसे। शर्म की बात है इन 2 पैसे के आदमियों से, जो खुद पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ गंवार है। देखिए वो 10वीं फेल पास जो भी है, स्मित ईरानी फिर मिनिस्टर हो गई। 850 ईवीएम चेंज किए हैं उसके एरिया में, उससे वो जीती है, उसी से राहुल हारा है। आज वो फिर मिनिस्टर में आ गई। एक टाइम वो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर थी, खुद आता नहीं कुछ, प्रोफेसर्स को पढ़ाएंगे, ये 10वीं पास नहीं है, पीएचडी को बुला के बहस करेंगे सामने। अफसोस होता है ऐसे लोगों पे। वो प्राइम मिनिस्टर जो कुछ पास, एबीसीडी जिसको नहीं आती, वो हमें सिखाएगा विज्ञान? आपको शर्म नहीं आती जरा भी? वो हमें विज्ञान सिखाएगा? वो हमें सिखाएगा दुनिया में कैसे रहना है? वो लोगों को बताएगा अपनी फैमिली कैसे चलाते हैं? वो सिखाएगा बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाती है? अफसोस होता है आप लोगों के ऊपर। इतना बड़ा देश है, इतने बड़े अच्छे लोग हैं, इतने समझदार लोग हैं, आपके पास 550 अच्छे लोग नहीं है लोकसभा में भेजने के लिए। वही कुत्ते, बिल्ली, चोर और नास वापस आ गए, लौट के आ गए। आप एक उम्मीदवार नहीं चुन सकते थे? अच्छा, आपको बीजेपी और कांग्रेस से ही चुनना था, पार्टी से ही चुनना था। कितने शर्म की बात है। अनपढ़ गंवार बेवकूफ को कौन समझाए? भैंस के सामने वीर न्याय से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। आप क्या समझ के बैठे, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। आपने वो स्ट्रगल नहीं देखा जिस देश के लिए आज़ादी की लड़ाई की गई थी। आपने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन हमारे पूर्वजों ने देखा है। कितने मर गए उस समय, कितनों ने अपना बर्बाद कर दिया सब कुछ। उनके दिलो आत्मा से पूछो, उनकी आत्माएं क्या सोच रही हो कि ये मेरी औलादे हैं, हम इनके लिए देश के लिए लड़के आए थे। इनके लिए जो अपने बारे में सोच ही नहीं सकते, अपने भविष्य के बारे में। किसी के हाथ में भी देश पकड़ा दो। आज देश उनके हाथों में चला गया जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में कुछ नहीं किया। उन लोगों के नाम लेते हैं जिनका कहीं रिकॉर्ड नहीं है। सावरकर नाम लेते हैं, जैसे 9 बार अपनी माफीनामा लिख के दिया है अंग्रेजों को कि हमें जेल से निकालो। उन लोगों का नाम लेते हैं, ये बेवकूफ बनाते हैं पब्लिक को। अरे तुम्हारी एबीसीडी नहीं है आजादी की लड़ाई में, तुमने कुछ किया नहीं देश के लिए गद्दारी के अलावा, और आज तुम इस देश के भानुआ होने बैठे हो, इस देश के अधिकारी बने बैठे हो, सत्ता तुम्हारे हाथों में चली गई है। आपको दुख नहीं होता इस बात से? मेरे को तो समझ ही नहीं आता कि आप लोग किस मिट्टी के बने हो। आपको दिमाग है कि नहीं है, या खरीदे गए हो, आपको पैसे मिलते हैं? क्या कहूं मैं से ज्यादा। मैं इस सरकार का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं, और यह वीडियो बनाने का, इस वीडियो में आपसे बात करने का मेरा एक ही पर्पस था। मैं सरकार का विरोध करता हूं। ये एक फेक सरकार बनी है, ये फेक प्रधानमंत्री बना है, झूठ पर आधारित प्रधानमंत्री है, झूठ पर आधारित सरकार है, झूठ पर आधारित ये लोकसभा है। इस लोकसभा को जितनी जल्दी से जल्दी हो कंडम किया जाए, इसको जितनी जल्दी से जल्दी हो हमारी पब्लिक की शक्ति के द्वारा इसको डिसॉल्व कराया जाए, इस सरकार को कंडम कराया जाए, इस सरकार की मान्यता खत्म की जाए, और जल्दी से जल्दी दोबारा चुनाव होने चाहिए। ये मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद है, ऑब्जेक्टिव है। अगर आप इस बात से सही मानते हैं इस बात को, ठीक है, नहीं मानते तो भी कोई बात नहीं, आपका धन्यवाद, क्योंकि आपको कोई ज्यादा समझा नहीं सकता। ना मैं सरकार को मान्यता देता हूँ, ना मैं इस लोकसभा को मान्यता देता हूँ एक सिटीजन की हैसियत से, एक नागरिक की हैसियत से, और ना ही मैं इन एमपीओ को मान्यता देता हूँ। तो ये सारे के सारे कांग्रेस के एमपी मिला के भी कहूंगा मैं, सब 550 एमपी सब के सब गलत है, सबके सब गलत तरीके से आए हैं। इनको सबको हटाना होगा, दोबारा चुनाव कराने होंगे। उसके विषय की 6 महीने लग जाए, कोई चिंता नहीं है। सही तो लोग आने चाहिए, और ईवीएम से चुनाव बिल्कुल नहीं होगा, ये कंडीशन है। चुनाव होगा तो बैलेट पेपर से होगा। इजराइल कर सकता है दोबारा चुनाव, हम क्यों नहीं कर सकते? हमने क्या गुलामी साइन की है इस सरकार से? हमने क्या गुलामी साइन किया चुनाव आयुक्त से? ऐसा कुछ नहीं है। गलती एक बार हो गई तो सोल्यूशन निकालना नहीं होगा। हमें विश्वास नहीं है ईवीएम में, बिल्कुल विश्वास नहीं है।
अगर देश की 75% 80% पब्लिक को विश्वास नहीं है तो 20% पब्लिक की कोई वैल्यू नहीं होती है। और वही आज है। हमारे देश की पब्लिक को जगह जगह लोग उठने लगे हैं, बाहर आने लगे हैं, शोर मचाने लगे हैं, आंदोलन शुरू होने वाले हैं। लोगों ने सड़कों पर आना होगा। इस देश को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, तो आपको आना होगा। नहीं तो आप रोइएगा जिंदगी भर, अपने बच्चों को छोड़ जाना है इस दुनिया में रोने के लिए। ऐसा ही होगा, फिर आप वही पुराना सिस्टम आ जाएगा, गधों वाला सिस्टम, जिसमें पंडित अपने आप को ऊपर समझते हैं, बनी अपने आप को समझते हैं, बाकी उनके बाप के नौकर हैं। यही मतलब है ना। या इंसान की वैल्यू नहीं, प्रोफेशनल की वैल्यू नहीं, क्वालिफिकेशन की वैल्यू नहीं, शिक्षा की वैल्यू नहीं, उन्हीं की नहीं। बस हमारी बात को मानो, हम मंदिर में पूजा कराएंगे, आपको प्रसाद देंगे, घंटियां बजाएंगे और हमें दक्षिणा देके चले जाना। यही मतलब हुआ ना इस बात का। मतलब समाज के अंदर मंदिर आ गया, बाकी कुछ नहीं रह गया। यही है हमारा देश। आप फिर जॉब चाहते हैं कि जॉब नहीं मिला, कहां से मिलेगा? आप देश की तरफ देख ही नहीं रहे, इंडस्ट्री की तरफ देख ही नहीं रहे। आप इंडस्ट्री बनाना नहीं चाहते, आप देश के बच्चों को आगे लाना नहीं चाहते, आप शिक्षा को सुधार नहीं करना चाहते, आप देश को कुछ नहीं करना चाहते। सारा कुछ आप जानते हैं। प्रधानमंत्री वैज्ञानिक भी है, प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री भी है, प्रधानमंत्री हमारा हर काम जानता है। जो काम देश का PhD वाला कुछ नहीं जानता, जो काम मनमोहन सिंह नहीं जानता था, जो काम सब नहीं जानते थे, हमारा ये प्रधानमंत्री मोदी सब कुछ जानता है। वन इन ऑल इन ऑल, जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। ये है हमारे देश का हाल। मैं अभी तक बहुत इज्जत करता था प्रधानमंत्री की पोस्ट की वजह से, क्योंकि प्रधानमंत्री पोस्ट ऐसी होती है जिसकी इज्जत करना अनिवार्य है, क्योंकि उसकी इज्जत करने का मतलब है भारत देश की इज्जत। राष्ट्रपति की इज्जत करने का मतलब भारत देश की इज्जत। लेकिन उस पोस्ट पर अगर ऐसे व्यक्ति आ जाएं जो उसकी इज्जत का अधिकार ना रखते हो, उसकी इज्जत की वैल्यू ना समझते हो, तो हम क्यों करेंगे ऐसे लोगों की वैल्यू, क्यों करेंगे उनकी इज्जत? हम अधिकार क्या है उनकी इज्जत करने का? जो आदमी 233 गुंडे लोकसभा में लेकर आ जाए, जो आदमी ऐसे MP लेकर, उसी की वजह से हुआ ना, मोदी और अमित की वजह से हो रहा है ना ये सब। इतने जो बदमाश आ गए लोकसभा में, वो किसकी जिम्मेदारी से आए? उन्हीं की जिम्मेदारी से आए। लोगों ने तो वोट दिया, पता नहीं उनको तो वोट किसको दिया है। उन्होंने तो मोदी को दिया है बस। ये राहुल को नहीं दिया है, ये राहुल को दिया है, तो मोदी को नहीं दिया है। उन्हें नहीं पता किसको दिया है, कौन MP है, कौन क्या है, वोट दे दिया, जाओ। एक तो सामने एग्जाम्पल है, भोपाल वाली का साफ एग्जाम्पल है। एक फौजी को हटा, फौजी को नहीं चांस दिया, उसको चांस दे दिया। बताइए आप क्या करेंगे आप? तो ये देश है, ऐसा देश होता है, चुनाव ऐसा होता है। आपको लगता है सही है तो ठीक है, आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ। लेकिन अपना बोलने का हक मेरा है। मैं अपने मन की बात रख रहा हूँ, अपने दिमाग की बात। मैं खाली मन की नहीं, दिमाग की भी बात रख रहा हूँ। मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। मेरी बात खाली मन की नहीं है, तो क्योंकि मन की और दिमाग से कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर मेरा माइंड क्लियरनेस नहीं देगा तो मैं मन की बात एक्सप्रेशन नहीं करूंगा। मेरा माइंड, मेरा मस्तिष्क कहेगा नहीं ठीक है आप इस बात को बोलिए, तो मैं जरूर बोलूंगा, क्योंकि मेरी अप्रूविंग अथॉरिटी मेरा माइंड है। मेरे मन की बात तभी बाहर निकलेगी जब मेरा माइंड कहेगा। मैं मोदी नहीं हूँ कि बस मन की बात बोल के चल दिए, बाय बाय, सबको अगली बार फिर आके बोल देंगे। यही 5 साल किया है और ये अगले 5 साल होगा, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। 5 साल उसका पूरा नहीं होने देंगे। हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, देखेंगे वक्त क्या कराता है, वक्त क्या नहीं कराता है। लेकिन आज जो भूचाल आया हुआ है देश में राजनीति का, जो वल्केनो आया हुआ है, वो बहुत बुरा है। आप सब उसमें पिसेंगे अच्छी तरह से, सारे यहाँ तक कि राजनीतिक दल भी उसमें पिसेंगे अच्छी तरह से। कोई बचा नहीं सकता उनको, क्योंकि उनकी अपनी गलतियां हैं, उनकी अपनी कमजोरियां हैं। देश के लोग वोट नहीं देते और वोट मिल जाता है, बड़ी बात है ना। आपने वोट दिया, किसी को वोट चला गया, किसी और को और क्या चाहिए? अरे वोट कितने कास्ट हुए और कितनी गिनती आ रही है, साफ है। इससे जरा बेईमानी और कैसे प्रूव होती है? और ज्यादा जितने वोट डाले गए उतने ही गिनती में आने चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कुछ और ही हुआ। फिर आप कहते हैं ये सब ठीक है, कोई बात नहीं है। मुझे अफसोस होता है कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ आपसे। मेरा खून जलता था, मैं सह नहीं पा रहा था इस बात को, मुझे बतानी जरूरी थी। अब बाकी आपने सोचना है, आप बुद्धिमान लोग हैं। अब मैं बुद्धिमान भी कहूँगा, क्योंकि गलत भी कह चुका तो सही भी कहूँगा। अब आप शांति से सोचिएगा। आपको इस देश को इसी आग में धकेलना है, इसी गड्ढे में डालना है जिसमें चला गया, तो ठीक है, आपको मुबारक हो, बधाई हो। लेकिन मैं अपने को बधाई नहीं मानता। मैं तो इसका विरोध करूंगा, जितना कर सकता हूँ, जितना मेरे अधिकार में आता है, चाहे मैं फेसबुक से करूं या किसी भी और तरीके से करूं, या कोई मिलता है तो उससे बात करके करूं। मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे नहीं सह पा रहा ये। अगर ये सच्चा चुनाव होता तो दूसरी बात थी, चुनाव के तरीके से होता तो अच्छी बात थी। पहले भी चुनाव हुए हैं, ये पहला ही चुनाव है जिसमें इतना हाहाकार मच रहा है। पहले कभी हाहाकार नहीं मचा। इंदिरा गांधी के टाइम में भी चुनाव हुए, उसके बाद भी चुनाव हुए, पिछले चुनाव में भी इतना हाहाकार नहीं मचा। इस बार ही क्यों मच रहा है? पिछले चुनाव में शायद नॉलेज नहीं थी लोगों को इतनी, इसलिए नहीं हुआ।
उससे पहले तो ये बातें ही नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, सीधे साधे प्राइम मिनिस्टर बैठे थे, ये बातें होने का मतलब नहीं था। लेकिन आज स्थिति दूसरी है, दुनिया चेंज हो गई भारत की, भारत चेंज हो गया, बदल गया भारत, वास्तव में बदल गया। अच्छे दिन आ गए भारत के हेरा फेरी करने के लिए, हेरा फेरी के अच्छे दिन आ गए, करप्शन चुनाव में हो गए अच्छे दिन आ गए, इसी के अच्छे दिन आ गए, उन 233 लोगों के अच्छे दिन आ गए जो पार्लियामेंट में चले गए, लोकसभा में भ्रष्ट लोग, और उसके अच्छे दिन आ गए यूपी के मुख्यमंत्री जिसने 31 केस अपने हटा दिए स्वयं अपने ऊपर से। और अच्छे दिन क्या होते हैं, उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि अब फिर आएंगे, उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, किसके आएंगे ये नहीं बताया था, तो आपके नहीं आएंगे, उनके आ गए। Really very sorry to say that we are living in a country now which has reached a status of unbearing capacity. There is a pressure from down, from everywhere, from every institution of this country, which has impacted upon my mind, upon your mind, is having a corrupt direction, election based on EVM. And this EVM has become a god for these parties, god for BJP. This EVM has made MPs who are corrupt, who are criminals, who are accused. This EVM has made MPs without any vote. Public did not vote them and they got MP positions by whatever means, by replacement of these machines with other machine. And 20 lakh machines has become a phrase now. 20 lakh machine has become corruption. 20 lakh machines which have disappeared from scene is really a very supporting system for Dr. Modi, fake prime minister of this country, and Lok Sabha of 542 MPs, which are all fake MPs, and government of this Bharat country, which is fake now. They stage very good drama yesterday on 30th May, very good drama, calling, inviting all foreign delegates, foreign heads of states to this country to show, see, our people are fool. They were laughing, or EVM machines were laughing, they are dancing there, because EVM machines were telling me, these ministers are taking oath in name of EVMs, not in name of constitution of this country. They were speaking constitution of this country, but that means EVM. EVM is constitution, EVM is MP, EVM is PM, EVM is Lok Sabha, EVM is EC, EVM is President, EVM people of this country. You all are EVMs, electronic voting machine, and you can give another abbreviation also to this one, no problem. It's up to you. You are master of this country, you are voter of this country, you are citizen of this country, and you have a right to do whatever you want to do. It's up to you to decide what you want to do in this country. You want to break this country or make this country. You want to develop this country or redevelop this country or devalue this country. You want to bring this country to world status. You want to bring this country to sea base. It is up to you, because you have done whatever you wanted to do. Those 20% thugs, hell with them, I don't care with them, because they have no mind. Their cow dung is filled in their mind. But those 80% voters who never voted for this party, for this Modi, they have been stolen of their votes. They have been robbed of their votes. Machines are replaced in those out of 20 lakh machines. Where are these machines? Nobody knows. 40 lakh machines are given to those two companies who are responsible for manufacturing these companies. And according to their RTI response, 40 lakh machines were sold to EC, whereas RTI to EC says only 20 lakh machines were received. So a difference of 20 lakh machines is a very big figure. 20 lakh machines is 2 million machines. 2 million machines have been stolen by Amit Shah, by BJP. 2 lakh machines, 20 lakh machines have been used or abused by these two people, Modi and Amit, in elections 2019. They preloaded these machines in their offices, which are spread over all over areas of this country, and they used them. There was no entry to general public. There were IT cells in every building, and they preloaded these machines. And during night, when there were no watch and ward, they just replaced those machines, which were real machines, and they replaced this machine in place of those. And those machines might be destroyed in their offices or put on fire or set on fire, whatever it is, not clear. If you people, you great voters of this country, you great youth, you great seniors, and you all who have voted pro-BJP or against BJP, those who voted pro-BJP, you have lost your vote. And even those who voted for BJP, their votes also were not counted, because voted by Amit and voted by Prime Minister in new machines were counted. Those who stood in lines, joined queues, voted, wasted 3 or 4 hours on that day, their votes were not counted. And these people could not do anything in southern states like Tamil Nadu, like Kerala, like others, where people are educated, literate, and they understand. It's very difficult to deal with them in corruption cases. It's very difficult to explain to them they're going to replace machines. They could do nothing. They just planned. They confined only to states of north,
where people are not very serious. We people in North are really not serious. We don't think of everything in details. We just go hereby hearsay. This is what we do. So we have reached our destination, and our destination is to work for these two corrupt people, to these corrupt MPs, to this corrupt Lok Sabha. They are our masters. Despite we should be their masters, they are our masters. Same person has become PM now. I call them bad PM or fake PM or EVM PM. You may call honorable PM. I know, no objection to that. But I record my public sentiment, my public outcry that I oppose these three. I oppose the PM. I oppose the new government of this country. I oppose constitution of the Lok Sabha. I oppose working of EC, and I oppose working of part of president of this country, because he has kept his eyes closed. EC does not exist, and this is my opposition. I shall never recognize as citizen of this country prime minister, new government, and new Lok Sabha. This Lok Sabha must be dissolved to my request, if it can be. And if you can join your request with my request, I shall be thankful to you that you are a patriot of this country. You are not a traitor, because you have every right to control this country as citizen. If you don't want to use right, you want to flow in direction of flow, that is up to you. But I am not bound to flow in direction of flow. I can flow opposite to direction of flow. It is my strength, my capacity. I can think that I have that much potential. If you cannot generate that potential being young, that is your problem. If you want to just stay in sleep, you just want to enjoy life and lose everything. Life is not easy. Life is not that comfortable as you are expecting. Life is not easy in future. Whole world is changing. Every country is thinking for itself. You have to think for yourself. If you cannot think, you have to stay in dark world in coming times, because this government is not going to do something for you, because this government has to do only for riches. So far they have worked for riches, and riches are not for poor people, not for middle class people, not for lower middle class people. And if you are rich, fine, you can enjoy with them, no problem. If you are of level of Ambani, Dalmia, Tata and all that, you can enjoy with them. These people shall keep on looting us, and they have looted us. If you are of my category, lowest profile people, or Hampichasi people, these are also poor. Hampichasi, Hampul Nivasi, they are also sleeping. I would tell all of them, this is your country. If you want to say, this is not BJP country, or this is not Raj country, this is country for its citizens. These Hampichasi means those SC, ST, OBC, and Muslims and non-Muslims who are minorities. They must fight together to keep up constitution of this country, Samvidhan of Bharat, in a sound way, in a profitable way, that it helps this country's citizens and doesn't constrain itself to only these BJP and RSS. These people are anti-nationals. I'm clearly telling. Their record says that they have never been truthful patriot to this country. Congress has now asked, and all SP and other parties have instructed their spokespeople not to attend television debates. Is that enough? Had you been sleeping for 5 years? What you achieved then? They just manipulated they abused you, and you got abused for 5 years. Now your eyes are opening. You blind people, you blind leaders, you are sleeping. You damaged us, you damaged people of this country. You are also responsible, Congress people, Rahul. You did not think for people of this country, and still you are sleeping. You are not fighting for this election, that the election should be rejected. You are not coming on roads. You are sitting in your AC rooms. You are not thinking for the poor of this country. Go on, raise voice, fight, revolutionize, join all parties, and start fighting with this government. Remove them from power. Remove Lok Sabha, dissolve Lok Sabha. We don't want this Lok Sabha. We want re-election. That's his constitutional provision. We don't accept them. They came by dishonest, they came by unfair means. The election was not transparent, not at all. This election commission should be put in jail. Arora, Sunil, he must go to jail. And those who stole 20 lakh machines, they must go to jail. It is Amit Shah must go to jail. And if Modi is involved, he must go to jail. Why not? इनको जेल जाना होगा अगर उन्होंने तो इन्होंने क्राइम किया है, तो इनको जाना होगा क्राइम करने पे। ईवीएम की चोरी करना क्राइम है। ईवीएम किसी प्राइवेट हाथ में नहीं जा सकती है। ईवीएम सरकारी चीज तो सरकार के हाथ में रहनी चाहिए। इसी ने कैसे जाने दी? ये घपला नहीं है तो क्या है? स्कैंडल नहीं है तो क्या है?
हम कांग्रेस को दोष देते रहते थे हमेशा कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। अरे आपको शहबाज को चोरी कर लिया, इससे ज्यादा और क्या क्राइम होगा? वो तो कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाए वो कांग्रेस के खिलाफ कुछ भी अभी तक, पर ये तो सामने दिख रहा है, इसकी प्रूव करने की जरूरत है क्या? जब पता लग गया 20 लाख मशीन चोरी है तो किसने इस्तेमाल किया होंगे इसको, ये बताने की आवश्यकता है? ये हर चीज बताई जाती है क्या? समझ नहीं जाती क्या? हर चीज कोर्ट तो डिसाइड नहीं करेगा, भारत की जनता कोर्ट से ऊपर होती है। आप वोट देते हैं, आपका वोट चोरी हो जाए तो कोर्ट क्या करेगा इसमें? कोर्ट आपके वोट को देखने आएगा कि किसको दिया किसने नहीं दिया। सीक्रेट चीज होती है वो, सीक्रेट चीज क्या इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या जांच होगी? सीक्रेट होता है कोर्ट, आपका वोट सीक्रेट है, आपने सीक्रेसी में दिया है, लॉ है, तो आपको खुद समझना चाहिए आपने किसको दिया है। आपको लगता है कि जितनी सीटें बीजेपी को आई है या एनडीए को आई हैं, क्या उतने वोट गए? आपको लगता है तो आपको लगे। ऐसा समाज का कौन सा सेक्शन इनको वोट दिया होगा आज की तारीख में, जो हालात थे देश के? ऐसा कौन सा इन्होंने काम कर दिया कि भारत की जनता इनको वोट दे 30 सीट जिता दी? एक सोचने की बात नहीं है क्या? कौन सा सेक्शन सफर ज्ञान नहीं कर रहा समाज में? बड़े बड़ों को छोड़ दो बस, आप जो पैसे वाले हैं उनको छोड़ दीजिए आप। बाकी क्या गरीब संतुष्ट है इनसे? संतुष्ट था? किसान संतुष्ट था? वर्कर संतुष्ट थे? फैक्ट्री वर्कर संतुष्ट थे? दुकानदार छोटे संतुष्ट थे? शिक्षक संतुष्ट थे? कौन संतुष्ट है इनसे जो इनको वोट देगा? हरिजन पहले इनके खिलाफ थे, SC ST पहले इनके विरोध में थे। ऐसा कहां से वोट आ गया कि इनको 3.5 सीट मिल गई? क्या ये सोचने का क्वेश्चन नहीं है, प्रश्न नहीं है? आप नहीं सोचना चाहते इस बात को तो मत सोचिए। कौन पूछता है आपको? सोचेंगे तो अपने लिए सोचेंगे, अपने भविष्य के लिए सोचेंगे, अपने देश के लिए सोचेंगे, मेरे लिए अकेले के नहीं सोचेंगे आप। अरे मेरा क्या है, आज हूं कल नहीं हूं, लाइफ खत्म हो चुकी है करीब करीब 2-4 साल। क्या होता है 65 साल के बाद कितने भी रखता है? मैं तो उम्मीद नहीं रखता 1 मिनट की भी, लेकिन जब तक हूं बोलूंगा, लिखूंगा भी। जो तुम्हें करना है कर लो, मेरी लाइन काटनी है काट दो, मेरा चलता वीडियो रोकना है रोक दो। कल हुआ था वीडियो रोका था मेरा किसने, रोक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर बना लूंगा, दूसरा बनाऊंगा। कितना रोक लोगे आप? जिंदगी देखी, हम डरने वाले नहीं है किससे। मैं फिर सिविल इंजीनियर हूं, अरे अच्छों की टांग तोड़ देता हूं। सिविल इंजीनियर ऐसे नहीं होते, पुलिस वाले होते हैं। हम काम भी लेना जानते हैं, कैसे काम लिया जाता है, हम डंडा भी मारना जानते हैं, हम धुलना भी रहना जानते हैं, हम थप्पड़ भी मारते हैं, हम गाली भी दे सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमने दुनिया बनाई है, शहर बनाते हैं हम, सड़कें बनाते हैं हम ब्रिज बनाते हैं हम एयरपोर्ट बनाते हैं, हम सिटी बनाते हैं, मकान बनाते हैं, हम सीवर लाइन डालते हैं, वाटर लाइन डालते हैं। हम क्या नहीं करते? आपकी तरह चोरी नहीं करते हम, आपकी तरह बेईमानी नहीं करते हम करते हैं तो काम करते हैं, मुफ्त में नहीं पैसे लेते। कई कंट्रियों का काम किया हमने, आप ही का नहीं किया। कई कंट्रियों में जाके मकान बनाए हैं, कंट्रियों में काम किए हैं बहुत ज्यादा। आपने क्या किया है? वोटों की चोरी, झूठ फरेब। अरे छोड़ो रफाल को, गई भाड़ में रफाल। आपका जवाब दीजिए वोटों को, हमें इसकी जरूरत आ जाए, ये होगा तो सब ठीक होगा। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद कुछ नहीं है, हमें उम्मीद अपने आप से है, अपने लोगों से, अपने वोटर से, अपने देश के नागरिकों से, उन पॉलिटिकल पार्टी से जो कुछ कर सकती है। नहीं तो जाओ हिजड़े बन के सोते रहिए आप। कौन पूछता है आपको? कल को आपको कोई वैल्यू नहीं देगा कि आज आप लाइव में साथ नहीं आएंगे तो। फेक शपथ में आप जाना चाहते थे, किस लिए जाना चाहते थे? क्यों जाना चाहते हैं आप? क्या है वहां ऐसा? इनके समारोह में जाएंगे, चोरी की चीज, सब कुछ चोरी का, उसके बाद वो समारोह हो रहा है। कोई खुशी नहीं है देश के अंदर, किसी शहर में लोग खुश नहीं है कि इलेक्शन हो गया, सरकार बन गई। सिर्फ सरकार को खुशी है कि हम शपथ ले रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं दुनिया के सामने। अफसोस है, आई एम रियली सॉरी टू से, whatever is happening is not bearable, it's not becoming, it is not tenable, it is not recognizable, it is condemnable. If you can condemn it, fine. If you cannot condemn, it's up to you. We have to prove that we are citizens of this country. भारत माता की जय कहने से कुछ नहीं होता है। You have to prove that भारत माता की जय आप करना चाहते हैं, आप करते हैं। You have to prove that, you have to establish that you are real patriot. If you are accepting everything wrong, you are not patriot. If you are accepting everything, it is your problem, because you are a part of those. Still is robbery, then you are also a part of that if you accept that. मेरा कुछ नहीं अकेले का जा रहा, लेकिन जाता है, मेरा अधिकार जाता है, आपका भी अधिकार जाता है। आप सोचिए, आप क्या सोचते हैं? आपको कुछ मिल गया, मोदी जीत गया, यार नहीं जीतता तो आपको कुछ चला जाता? कुछ नहीं होता। ये तो राजनीति वाले हैं, ऐसे ही शुरू से आया है, इंदिरा गांधी के टाइम से, उससे पहले सबसे, ये सब बोलते आए हैं कोई कुछ नहीं करेगा आपके लिए। मेहनत तो आप ही को करनी है, आप ही को अपने कमाना है, आप ही को अपना घर चलाना है, आप ही को अपना देश चलाना है। इनमें से कोई आपके साथ नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला आपके साथ, क्योंकि ये देश आपका है, इनके बाप का नहीं, अकेले का। मोदी के बाप का भी देश अकेले का नहीं है, और अमित के बाप का भी नहीं है, और राहुल के बाप का भी अकेले का नहीं है। ये भी हम सबका देश है, आज़ादी हम सबको मिली है, हम इसके मालिक हैं। लेकिन हम मालिक समझेंगे तब मालिक हैं, ऐसे नहीं
गाली देते हैं, बताइए मोदी के भक्त को, अरे देते रहिए, तुम्हारी गाली की वैल्यू क्या है? तुम्हारे बाप ने यही सिखाया, गाली दीजिए, कोई आपके जवाब ना हो तो आप जवाब दीजिए, गाली नहीं। क्या होगा गाली देने से? ताकत है तो सामने आके बात कीजिए, बताइए कि मैं गलत कहाँ हूं और आप सही कहाँ हैं। वो हिम्मत आप में नहीं है। बस जवाब ना आए तो गाली दे दो, माँ की गाली, भाई की गाली, बहन की गाली, कुछ भी गाली दे दो, देशद्रोही कह दो, कुछ भी कह दो, कह तो रहो, तुम्हारे कहने सो जाऊंगा? तुमने मेरे को देश का अधिकार दिया है क्या? तुम्हारे बाप ने अधिकार दिया है मुझे? मेरा अपना अधिकार है, मेरा देश है ये, तुम्हारे बाप का खाली का नहीं है। होंगे तुम मोदी भक्त, तुम कुत्ते बिल्ली हो, तुम दिमाग नहीं है तुम में। मोदी ने क्या दे दिया तुमको? बातें करते हैं फालतू की, उल्टी सीधी बकवास। थोड़े बस 4 पैसे लेके आप ट्वीट करते हैं, 2 रुपए लेकर ट्वीट करते हैं, आप सैलरी लेके आप खाली बातें करते हैं ऑनलाइन आके, आपको पैसे मिल रहे हैं उनसे, बीजेपी वाले इसलिए करते हैं ना, नहीं तो क्या जरूरत पड़ी आपको? जाइए अपना काम कीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कर रहे तो और जॉब कीजिए, नहीं तो कुछ भी कीजिए, हमसे बहस ना कीजिए। हम भारत के नागरिक हैं, आपसे ज्यादा जानते हैं भारत के बारे में। 4 किताब भी नहीं पढ़ी आपने, संविधान का 1 पेज भी नहीं पढ़ा, बकवास करने आती है बस। ऐसे बहुत देखे हमने, हमें कोई डर नहीं आप लोगों का। क्या करेंगे आप? गुंडागर्दी का आपको आता क्या है? वही सिखाया मोदी ने आपको, वही सिखाया अमित शाह ने, क्योंकि वो खुद गुंडे हैं, मशीन चोर, 20 लाख के मशीन चोर, दोनों के दोनों वोट के चोर। वोट की रोबरी किया उन्होंने, ये सरकार वोट की रोबरी से बनी है। ये लोकसभा में गुंडे बैठे हैं, उनकी बात करते हैं आप उनसे। देश का क्या होगा आपको क्या पता? और इडियट शेयर भक्त, गाय भैंस आपसे अच्छी होती है, बकरी आपसे अच्छी होती है, दूध देती है, काम आता है वो, आप क्या देते हैं? गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं आता। जिनका सरदारी गुंडा हो तो वो क्या होगा उसके अलावा उनके पास? दुनिया को दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, देखिए हम जीत गए। शो करने की क्या बात है इसमें? शो करने की बात होती है जीतना। पब्लिक ने जिताया तो पब्लिक के धन्यवाद दीजिए ना। आप बुरा ले फार के लोगों को इकट्ठा करें किस लिए कर रहे हैं कि हम देखो क्या कर गए? आप दिखा रहे हैं कि हमने 20 लाख मशीन चोरी की है, सारी दुनिया जानती है आपने 20 लाख मशीन चोरी की है। आप अपनी चोरी दिखा रहे हैं उनको, आप देश की बेइज्जती कर रहे हैं उनके सामने। अरे चुपचाप शपथ ले लेते, आगे बात खत्म थी। ड्रामा इतना लंबा चला किस लिए? कि देखिए हम जीत गए, हमने कभी जीत देखी नहीं थी, हम इस देश के राजा बन गए। आपको जनता ने वोट दिया है या विदेशियों ने वोट दिया है? किसने वोट दिया आपको? आपने काम जनता के लेकर रहे हैं, विदेशियों के लेकर रहे हैं? किसने बुलाया अपने इतने आदमी? क्या करेंगे वो उस देश के लिए? शर्म आनी चाहिए आप जैसे प्रधानमंत्री को। भारत की गरिमा खराब कर रखी आपने। मेरा वोट आपने छीन लिया, डकैती डाल दी आपने मेरे वोट पे, फिर कह रहे हम जीत गए। क्या जीत गए आप? चोर डकैत हैं आप। मैं आपको फेक के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, ईवीएम कहूंगा। यू आर नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, यू आर ईवीएम प्राइम मिनिस्टर। दिस इलेक्शन वाज ईवीएम इलेक्शन। टुडे rule is EVM rule. Government of India's government EVM. This fake EVM prime minister, fake MPs EVM, and now Rashtrapati is also EVM because he supported them. He did not know what's happening in this country. You president of this country, you didn't know anything. You are a lawyer yourself. You are head of state. Your eyes are closed. You cooperated with them. You supported them in their robbery, and you are now. You have now administered them oath of office, oath of secrecy. ये वही लोग हैं जो कहते हैं भारत के संविधान को नहीं मानते। शर्म है, क्यों लिया आपने ओथ? अगर आप भारत के संविधान को नहीं मानते, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नहीं मानते, आप कहते हैं हम मनुस्मृति लागू करेंगे, तो आपने ओथ क्यों ली? नहीं लेनी चाहिए थी। मनुस्मृति की ओथ लेते, कैसे ली आपने संविधान की ओथ? हम संविधान को नहीं मानते, हम संविधान गलत है, बदलेंगे इसको, तो नहीं लेनी चाहिए थी ना ओथ। जब तक बदलने गया था तो क्यों लिया आपने ओथ? आप इधर से भी चाहते हैं, उधर से भी चाहते हैं, सत्यवादी बनते हैं आप, मत्था टेकते हैं संविधान पे, शर्म आती है, ड्रामा करते हैं। जो लोग काम करने वाले होते हैं वो ड्रामा नहीं क्या करते। आपका हर चीज में ड्रामा है, हर चीज में सिर्फ एक्ट करते हैं आप, फिल्म स्टारों की तरह। आप सच्चाई पे नहीं चलते, चल भी नहीं सकते, क्योंकि जो 20 लाख मशीन चोरी कर सकते हैं वो सच्चाई पे कैसे चलेंगे? नहीं चल सकते। बैलेट पेपर से चुनाव करा के देखता मैं कितनी सीट मिलती आपको। जमानतें नहीं बचती आपकी बहुतों की।
फिर वही बात कल की तरह, वही चीज हो गई दोबारा। ट्राइंग टू रिकनेक्ट, ट्राइंग टू रिकनेक्ट, ट्राइंग टू रिकनेक्ट। क्या करेंगे आप बताइए? होता है, रोज होता है, होने दो, कोई बात नहीं है, जितना होगा उतना होगा, जितना नहीं होगा नहीं होगा। कर दो बंद, काट दो सब। ड्यू प्री वायरलेस कनेक्शन, यही कनेक्शन होता है। जब कोई बात होती है पीछे उंगल कर दो, यही इनका आता है काम। और कुछ नहीं काम आता है इनको, यही काम आता है इनको। करते रहिए आप। चली जाती है लाइफ बार बार, क्या करेगा कोई बताइए? Due to poor wireless connection, your video has been paused. Consider moving to find a better signal, or you can end broadcast. कहाँ से सिग्नल लाऊंगा मैं? ये कहाँ से सिग्नल लाऊं? यार ये क्या वापस नहीं आ रहा है, पता नहीं।